घड़ी रात के 12 बजे बजा रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने अचानक पूरे वातावरण को जकड़ लिया हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि हर धड़कन कानों तक गूंज रही थी। गांव के बाहर एक सुनसान हवेली में अंधेरा पसरा हुआ था। यही वो जगह थी जहां आज एक खतरनाक रात का खेल शुरू होने वाला था। हवेली की दीवारों पर दरारें पड़ी थी। टूटी खिड़कियों से आती हवा सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। मोमबत्तियों की लौ कांप रही थी, जैसे डर से थरथरा रही हो। दरवाजे पर फादर राफेल और सिस्टर एलेना खड़े थे। कर्ण भागता हुआ आया। फादर जल्दी आइए, शेखावत साहब की बेटी की हालत और बिगड़ गई है। वो अब इंसान जैसी नहीं रही। फादर राफेल ने गंभीर स्वर में कहा। शांत रहो कर्ण, हमें उसे देखना होगा। एलेना, होली वाटर और क्रूसिफिक्स तैयार रखो। हाँ फादर। तीनों हवेली के सबसे बड़े कमरे में दाखिल हुए। अंदर गंधक जैसी बदबू थी। फर्श पर नाखूनों से बने गहरे निशान थे। बिस्तर पर अनया बंधी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह गुर्रा रही थी, एक जानवर की तरह। और उसकी भाई फूट पड़ा। फादर, इसे बचा लीजिए, ये मेरी बहन नहीं रही। आरव, पीछे रहो, यहाँ बहुत बुरी आत्मा है। अनया की आवाज अचानक बदल गई। तुम कोई मुझे छू नहीं सकता, ये शरीर अब मेरा है, हमेशा के लिए। आवाज इतनी गहरी और डरावनी थी कि दीवारें तक कांप गईं। फादर राफेल ने क्रॉस उठाया। भगवान का नाम लो और छोड़ दो इस शरीर को, दुष्ट आत्मा। भगवान, वो यहाँ नहीं आएंगे। अचानक कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। अंधेरा छा गया। खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड आई कमांड यू, लीव हर बॉडी। अनया का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। उसकी हड्डियां चरमराने लगी। जीभ लंबी होकर बाहर निकली और आंखों से खून टपकने लगा। मेरी बहन मर जाएगी। चुप रहो आरव, ये तुम्हारी बहन की आत्मा नहीं, ये एक दुष्ट आत्मा है। अचानक अनया हवा में उठ गई। उसके बंधन टूट गए और वो उल्टा होकर छत से चिपक गई। तुम सबको यही मार दूंगी। एलेना, डरना मत, यही वक्त है जब हमें विश्वास मजबूत रखना होगा। अगले ही पल अनया जमीन पर गिरी। उसके हाथ पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे, पर चेहरे पर मुस्कान थी। फादर राफेल चिल्लाया, तू कौन है? तेरा नाम बता। मैं वो हूं जिसे धरती ने भुला दिया। मैं हूं पापों की भूख। मैं हूं अघोर। ये सुनते ही दीवारों से खून बहने लगा। फर्श के निशान आग की तरह चमकने लगे। ये तो कोई साधारण आत्मा नहीं, ये शैतान है। एलेना, भगवान के नाम से ही इसे हराना होगा। राफेल ने होली वाटर छिड़का। अनया चीख उठी, इतनी जोर से कि कमरा गूंज गया। शीशे टूटने लगे, टुकड़े हवा में उड़ने लगे। आरव, पीछे हटो, अगर हमने रिचुअल पूरा नहीं किया तो वो मर जाएगी। कमरा कांप रहा था। अनया की आवाज बदल गई। अब वो आरव की मां की आवाज में बोली, आरव बेटा, मुझे बचा ले, ये लोग मुझे मार देंगे। मां, धोखा मत खाना आरव, ये वही दुष्ट आत्मा है। मीठी हंसी की गूंज के साथ दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर से ताले लग गए। हम फंस गए हैं फादर। नहीं, हमें कुछ नहीं होगा, भगवान का नाम लो। फादर राफेल ने एक्सॉर्सिज्म की किताब खोली और मंत्र पढ़ने लगा। जैसे जैसे शब्द गूंजते कमरा हिलने लगा। अनया का शरीर तड़पने लगा। अगर तुमने मुझे बाहर निकाला तो यह हवेली तुम्हारी कब्र बन जाएगी। अचानक फर्श के बीचों बीच गड्ढा खुल गया। आग की लपटें उठी। नरक जैसे दृश्य, कुर्सियां, मेज, यहां तक कि लोहे के ताले भी खींचने लगे। बाय द पावर ऑफ द होली लॉर्ड, लीव हर बॉडी। अनया का शरीर कांपने लगा। आंखें सफेद हो गईं और उसके मुंह से काला धुआं निकलकर उस गड्ढे में चला गया। गड्ढा बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनया जमीन पर गिरी, बेहोश। सबने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। लेकिन अनया ने आंखें खोली और फुसफुसाई, भाई, हाँ अनया, मैं यही हूं। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।